अस्सलाम वालेकुम। आज इस गाड़ी है तो हम ग्रीस करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैं इसको ग्रीस करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि इसको ग्रीस कहाँ से कैसे करनी है, और साथ आपको भी पता चल जाएगा कि ग्रीस किधर करनी है। कि ये गाड़ी का मेरी गाड़ी है, इसको मैं ड्राइव भी मैं खुद करता हूँ, तो इसको ग्रीस भी मैं खुद ही करता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ, ये रही मेरी ग्रीस गन। इसके आगे मैंने ये वाला अडाप्टर लगाया, और सबसे पहले इसके नीचे ये शाफ्ट है इसकी, और ये पॉइंट है। तो सबसे पहले इसको ग्रीस कर लेते हैं। ये अडाप्टर का पॉइंट इसके ऊपर लगाना है, लग गया, पंप को हाथ चलाना है ये इस तरह। इसको ऐसा चलाते रहना, तो ये ग्रीस फुल हो जाती है। तो ये थोड़ी तक चलाना ताकि ग्रीस जो है ना उसके बाहर तक निकल आए। ये तो शाफ्ट पे सबसे पहले एक पॉइंट था, अब एक इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। ये देखें भाई, एक ये पॉइंट है, ये फोकस हो गया। अब इसके ऊपर उसी तरह अडाप्टर लगा के पंप से ग्रीस करनी है। अब अकेले आते वीडियो नहीं बनेगी, तो मैं आपको साथ साथ पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है, ये भी ग्रीस हो गया। अब इसके बाद एक यहाँ पे तीसरा पॉइंट में दिखाता हूँ को मैं, ये पिन लगी हुई है, इसको साफ़ करके उसी तरह अडाप्टर लगा के तीसरा पॉइंट है ग्रीस। ये तो 3 पॉइंट होने के बाद ये अब चौथा पॉइंट कमानी का, एक इधर कमानी का, एक उधर। अब ये इस गाड़ी का चौथा पॉइंट है, एक शाफ्ट पे, दूसरा अंदर, ये इसका दूसरा ही शाफ्ट के नीचे क्लच के पास का, और चौथा ये वाला। इसको भी इस तरह अडाप्टर लगा के ये ग्रीस यहाँ से निकल आई है, तो मतलब इसमें फिल होगी, यहाँ थोड़ी सी ग्रीस निकल लेनी चाहिए। इसी तरह वो दूसरी कमानी की तरफ ये हो जाएगा 5वां पॉइंट, वो वाला अगला पॉइंट होगा 5वां, 4, हाँ जी 5 इसका 5वां पॉइंट आ जाएगा चढ़ाव के ना। इसको इस तरह अडाप्टर पकड़ना है और इस तरह करके लगा देना, लग जा। और ये पंप हाथ से, ये देखो ना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैं सिंगल हाथ बनाता हूँ, बल्कि बनाता नहीं हूँ। चले मैं पॉइंट का देखें, ग्रीस यहाँ से बाहर आ गई है, तो मतलब ये फुल हो गया। अब कमानी के जो अगली तरफ के पॉइंट है वहाँ पे ग्रीस करनी है। वहाँ से पीछे वाली तरफ से निकल के अब ये टायर के अगली वाली तरफ से अंदर होना है, तो ये पॉइंट आ गया। ये कपड़ा गिर गया, ये कपड़े से साफ़ करके उसी तरह ये गन का अडाप्टर इसके ऊपर लगाना है और उसको पंप करना है। तब तक पंप करना है जब तक ग्रीस से बाहर ना निकले। ट्राई करता हूँ मैं एक क्लियर से, वजह नहीं होगा क्लियर, तो नहीं मैं उसको फिल कर, ग्रीस निकल आई है, मतलब कि इसका भी यही फिल हो गया। ये हमारे हो गए हैं 3, 4, 5, 6, और ये दूसरी कमानी का वो 7वां पॉइंट। चलें अब गाड़ी के उधर से उस तरफ चलते हैं। ये गन ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो साफ किया। इसके ऊपर ही अडाप्टर लगा के पंप से ग्रीस भर देनी है। ये इसकी भी ग्रीस निकल आई है, तो ये भी फिल है, इसको भी पे लगा दें। इसी तरह कमानियाँ पूरी हुई हैं। अब चलते हैं इसके ब्रेक की तरफ। ये इसके ब्रेक स्लॉक जस्टर लगे हैं आगे, वो आगे स्लॉक जस्टर। अब इनको ग्रीस, पहला ब्रेक का स्लॉक जस्टर है, इसके ऊपर साफ़ करेंगे मट्टी को, तो ये पॉइंट आपको नज़र आ गया होगा। ये इसका 8वां पॉइंट है, इसके ऊपर ये अडाप्टर लगा के इसका भी ग्रीस से भर देना, यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये देखें यहाँ से ग्रीस बाहर आ गई है, मतलब कि अब ये भी हमारा ओके हो गया। अब ये दूसरी तरफ वाला है, इसके ऊपर ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको ये सारी ग्रीस भरनी है, उसी तरह भरनी है जिस साइड पहले में भरी। जो दूसरा ब्रेक एडजस्टर है, इसका भी देखें फिल हो गया हुआ। तो इसी तरह भी इसका ड्रम, इसका ना ड्रम के आगे पॉइंट है, मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ईजी हो तो
इस तरफ नहीं है। हाँ जी बैठ गया। एक ये पॉइंट लगा हुआ है ड्रम के साथ, इनका भी ग्रीस भरनी है, इसे साफ़ करके इसका भी ग्रीस भर देनी है। इस तरह चारों टायरों पे लगे हुए हैं ये। डॉक्टर लगा हुआ है, यहाँ से ग्रीस बाहर आ गई है, मतलब कि अब ये भी फिल हो गया। इसी तरह चारों टायरों के करने हैं। तो बैक साइड से हमारी ये ग्रीस मुकम्मल हो गई है। अब गाड़ी को मैं टर्न कर लाऊंगा। तो बैक साइड पे मैंने पॉइंट किए, ये शाफ्ट के किए हैं 2 और ये क्लच का 3, 4 हो गए हमारे, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद हमारे ब्रेक्स के थे 9, 10 और ड्रम के 11, 12 पॉइंट्स का मैंने बैक साइड से ग्रीस किया। अब गाड़ी को टर्न करता हूँ, पहले गाड़ी से नीचे से बाहर निकलूँ ज़रा मैं। हमारे कॉलेज में जगह थोड़ी है, ये गाड़ी देखें इस तरह खड़ी है। मैं इसको टर्न करके ले जाऊँगा ताकि अगले हिस्से में मैं नीचे आसानी से जा सकूँ और अगले हिस्से के पॉइंटों में ग्रीस कर दूँ। ये तो गाड़ी का मैंने टर्न कर लिया। अभी चलते हैं अगली साइड से नीचे। तो नीचे हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आ जाएंगे इसके स्टीयरिंग बॉक्स के। ये तो पहले ही ठीक है, इसको ज़्यादा ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पीछे पॉइंट है और नीचे इसी तरह के ड्रम है। और चले साथ साथ करते हैं तो मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले स्टीयरिंग की जो छोटा टायर हटा, ये देख रहे हैं सारी ग्रीस की बाहर निकल आई है। अब इसको यहाँ से करना होगा, इसका मैंने बांधा होना है कपड़े के। ये पॉइंट है इसका, ये ग्रीस यहाँ से ना पॉइंट से बाहर आई थी, तो मैंने इसको ना कपड़ा बांधा हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसा हो ना कि पॉइंट से ग्रीस बाहर निकल आती हो तो उसके ऊपर ना से कपड़ा बांध दें ताकि बाहर ना निकला करे। चलिए इसका भी इस तरह डॉक्टर लगा के पंप से ये वाला पॉइंट ग्रीस करते, ग्रीस भी तकरीबन फुल हो ही गई है और हमारी ग्रीस गन भी खाली हो गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि साथ अब ग्रीस गन को लोड भी कैसे करते हैं। चलें पहले अब ग्रीस गन को दोबारा ग्रीस से लोड करते हैं। सबसे पहले इस आगे वाली सी नोज़ल है, इसको उतार लें। ये प्लास ये उतारी और इसको बंद करके इसको पकड़ के यहाँ पर थोड़ा सा अकेले हाथ मुश्किल था। ये ऊपर सब मैंने गलत खोला था, आगे से खोलना इसको। अब इसके अंदर सारी ग्रीस भरी है, इसके अंदर से ग्रीस निकाल के ऐसे ग्रीस है सारी इस तरह पकड़ के और इसके अंदर है। थोड़ा गंदा तरीका है वाला, पर यह कि बाल्टी ख़त्म हुई है, मेरे पास दूसरी नहीं बाल्टी है। मैं गाड़ियों के ड्राइवर के साथ मैकेनिकल काम करता हूँ, इस वजह से गाड़ी मेरे पास फिट है। नहीं तो सरकारी कॉलेजों की मैंने गाड़ियाँ देखी हैं तो वहाँ यही मछली है। इसका यह है कि चलो काम क्यों खुद कर लेते हैं। काम असल में बंदे को हर खुद करना आना चाहिए। चलो ज़रा मैं बाल्टी बदल लूँ। हेलो, ये तो इसके आगे अब तक आगे ग्रीस भरी गई है। अब इसका वापस कैप लगा के इसको कस देना इसको अच्छी तरह से। लाइट पड़ी है, इसको कस के ये पीछे बटन दबा के इसको पीछे बटन लगा हुआ है, इसको दबा के इसको डाउन कर देना।
इसमें हवा बन जाएगी, इस डीजल गाड़ी की हवा बन जाती है, हवा बनती है, हवा निकाल के सी फिर हम दोबारा काम कर सकते हैं। एयर आ रही है, इसमें निकल लेंगे। ये तो हवा निकल जाए तो काम सही होता है, हवा बनी रहे फिर ये ग्रीस काम नहीं करेगा, हवा निकालनी लाजमी है। लग जा टाइम हो गया, तैयार कर हमारी गन तैयार हो गई है, तो वापस गन लोड हो गई है। चलें तब इससे वापस काम करते हैं। तो ये वाले पॉइंट पे हमारी ग्रीस खत्म हुई थी, तो ग्रीस गन मैं लोड करके वापस देख रहा, मैं ग्रीस फिल कर दी। इसके नीचे एक पॉइंट था, इसको ही मैंने भर दिया। ये सारा कंघी का इसका स्टीयरिंग के निज़ाम है, और एक अब स्टीयरिंग का पीछे पॉइंट आ जाएगा ये वाला, इसका भी करना चाहिए। कि स्टीयरिंग की आपने याद रखना है कि 1 2 3 4 पीछे 5 पॉइंट जो ना सिर्फ स्टीयरिंग के ही हैं, 5 से 6 पॉइंट। चलें अब इसको फिल करते हैं। उसमें पुरानी गंदी ग्रीस थी बाहर निकल गई है, और ये वाला पॉइंट भी हमारा ओके हो गया। अब पीछे जाने से पहले हम ये कंघी है इसका कमानी की पॉइंटों के साथ ग्रीस करते रहते हैं, ताकि हम वापस पीछे ना आए। उसी जिस तरह पिछली कमानियों का किए थे उसी तरह भी अगली कमानियों को भी ग्रीस करनी है। इस तरह की मैं कमानी ग्रीस करने आया, ये ग्रीस हो गई, तो फिर मैं यहाँ पे आसानी से हाथ पड़ रहा है। ये इसका स्लॉग जस्टर भी ग्रीस हो गया, देख रहे ग्रीस निकली हुई, इसका रम भी हो गया, और ये एक साइड की जो इसकी टाई रॉड के पिन है ये भी सारी मैंने ग्रीस कर दी। सेम इसी तरह उस साइड पे जाके करना है, वहाँ पे एक पॉइंट ज़्यादा है, वो भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। दूसरी साइड पूरी होने के बाद मेरा ये वाली साइड भी पूरी हो गई है। ये इसका स्लॉग जस्टर, इसको स्लॉग जस्टर, ये ब्रेक यहाँ से जस्ट होती है, और नीचे इसका जो कंघी का था एक बुश वो भी हो गया। इसको क्या कहते हैं यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ग्रीस कर दिया। और नीचे से टाई रॉड भी मैंने कर दिया। ये वाला पॉइंट रह गया इसका टाई रॉड का, स्टीयरिंग टाई रॉड का ना, वो बैक दूसरी साइड से होगा। तो कमानी के पीछे से सिर्फ 4 पॉइंट रह गए, और आगे से गाड़ी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। फ्रंट पे बताता हूँ मैंने कितने पॉइंट किए हैं मैंने। तो गाड़ी के नीचे से यहाँ से निकलता हूँ, और वहीं से अब ये टायर के बैक साइड से वापसी अंदर ये यहाँ पे रहने दें। हाँ जी, पॉइंट में पड़नी है। अब वापसी वहाँ पे जाके आ गया मैं यहाँ पे। अब ये वाले हैं ऐसे कमानी के पॉइंट, और एक वो स्टीयरिंग का पॉइंट है, वो आगे से जाके नीचे से आगे से नीचे से जाके ना ये पॉइंट हमें लगा हुआ, सिर्फ ये रह गया, बाकी सारे। और अब ये वाले करने हैं। चलो मैं इसकी नोज़ल चेंज कर लूँ ज़रा मैं। ये तो ये भी कंघी से कमानी के पॉइंट दोनों हो गए, और इस तरफ वाले भी दोनों कमानी के पॉइंट हो गए, और आगे उस का टाई रॉड का भी ये पॉइंट भी हो गया। मतलब कि हमारे अब जितने भी बस के अंडर बॉडी के पॉइंट्स हैं सारे ग्रीस हो गए हैं। तो देखने वालों में कोई लगता है कि मिसिंग मैंने किया तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मैंने क्या मिसिंग किया। चलिए हम गाड़ी के बाहर निकलते हैं और साथ पॉइंट मैं बताता हूँ मैंने कितने किया है, और डिक्की में चल के इंजन के जो पॉइंट है उनको भी ग्रीस कर लेते हैं। मेरी गाड़ी के नीचे वाले सारे पॉइंट ग्रीस हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने 4-6 पॉइंट आते हैं इसके कमानी के। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या नाम थे 4 ब्रेक्स के हैं, फिर उसके बाद 4 ही व्हील हैं, फिर उसके बाद 3 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट इसके ड्राइव शाफ्ट के आते हैं, और 1 क्लच का आता है। फिर उसके बाद अगली साइड पे हमने किए, हमने 2 पॉइंट किए हमने इसके टाई रॉड के, 2 पॉइंट छोटे टाई रॉड के ऐसे स्टीयरिंग रॉड के, तीसरा इसका मूविंग रॉड का, और एक इसका व्हील के अंदर एक बैरिंग था, उसका बुश था। उससे सारा हमने अच्छी तरह से ग्रीस को कर दिया, और आपके सामने मैंने किया कि जब तक ग्रीस बाहर नहीं आ गई। तो इस तरह मेरी जो अंडर बॉडी सारी मेरी 100% कंप्लीट हो गई है। अब रह गए हैं मेरे डिक्की के अंदर 5 पॉइंट रह गए हैं, तो उसके बाद मेरे 100% जो गाड़ी ग्रीस हो जाएगी। अगर देखने वालों को कोई पॉइंट लगता है कि मैंने पॉइंट कोई मिस किया है,
तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि ये पॉइंट मैंने मिस किया हुआ है। ये पॉइंट आ गया, वाकई सही आ गए। इसका पीछे से निकलेगा, बैक साइड से निकलेगा। हो गया ला डिक्की के अंदर ये 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4, लो 4 पॉइंट। तो मैंने गाड़ी को 100% ग्रीस कर लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँ कितने पॉइंट, मैंने पॉइंट आपको बता चुका हूँ। और 4 पॉइंट मेरे पीछे थे, तो अंडर बॉडी और बैक साइड मैंने जो इसकी जो इंजन कंपार्टमेंट थे 4 पॉइंट थे। जहाँ तक मुझे पता था मैंने इसको सारी गाड़ी को ग्रीस किया और आप भाइयों को बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आपको किसी इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और आपको मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।